जब हम अपना माल भेजते हैं तो एक डाउट अक्सर हो जाता है कि भैया जो ट्रांसपोर्टर माल लेके जा रहा है उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। क्योंकि जब रास्ते में गाड़ी जाती है और ऑफिसर आपकी गाड़ी को पकड़ लेता है तो बहुत हैवी पेनल्टी लगा देता है और बहुत ज्यादा परेशान करता है। कई बार ट्रक को रोक लेते हैं, 3 3 4 4 दिन तक ट्रक रुका रहता है। आप भी बहुत परेशान होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ट्रांसपोर्टर के थ्रू माल आपका मूव कर रहा है तो ट्रांसपोर्टर के पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिससे कि जब वो गाड़ी आपकी मूव कर रही है तो कोई भी जीएसटी की अथॉरिटी, कोई भी जीएसटी ऑफिसर उसको अगर रोकता है तो गाड़ी को डिटेन ना कर सके, उस पर कोई पेनल्टी ना लगाए। तो पहली चीज तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं अपनी वेबसाइट indiantaxupdate.com से, जहां पर ब्लॉग सेक्शन के अंदर इसके बारे में डिटेल प्रोविजन लिखे हुए हैं, जिसको आप कभी भी जाकर के खोल करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोई डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, क्योंकि सब कुछ फ्री है तो एक फीस हम आपसे लेंगे। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है। चलिए बात करते हैं कि भाई आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिए कि भाई जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए, यानी एक्यूरेट होने चाहिए। उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वही होनी चाहिए जो आपके मटेरियल के अंदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सॉरी, जो आपके ट्रांसपोर्ट आप जिस मटेरियल को कर रहे हो, यानी कि जितनी क्वांटिटी है वही क्वांटिटी बिल्कुल सही ही है, प्राइसिंग बिल्कुल सही है, टैक्स की कैलकुलेशन सही है, जो सामने वाला बंदा है जिसको आप माल भेज रहे हो उसके इनवॉइस की डिटेल, उसमें जो इनवॉइस में डिटेल्स बिल्कुल सही है, जीएसटी नंबर सही है, उसका एड्रेस सही है। तो यानी मतलब ये है कि आपकी इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए, क्योंकि ये तो इसेंशियल है। बिना इन्फो अगर आपकी इंफॉर्मेशन गलत है तो मतलब सब कुछ गलत है। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, तो भैया एक चीज तो ये ध्यान रखना कि ई वे बिल उसके साथ है या नहीं है। नहीं, जब आप माल भेज रहे हो तो ध्यान रखो भैया कि आपके ट्रांसपोर्टर के साथ में ई वे बिल की कॉपी लगी हुई है। अब आप कहेंगे साहब ई वे बिल तो हर एक में जरूरी नहीं होता है, तो देखिए ई वे बिल की ठीक है जरूरत नहीं होती है 50,000 से कम के केस में, और कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसके बारे में हमने अपनी सेपरेट वीडियो में बताया भी है। लेकिन फिर भी हम आपको पर्सनली सलाह देंगे कि अगर आप ई वे बिल बना देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, सो डेट कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और दिक्कत भी क्या है, जब आप 50,000 से ऊपर पे बनाते हो तो 50 से नीचे पे भी बना लो। चलिए, तो ध्यान रखिए ई वे बिल यदि मैंडेटरी है तो, अगर नहीं है जरूरत तो कोई बात नहीं। दूसरा है इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई, यानी कि आपके पास में बिल ऑफ सप्लाई होनी चाहिए, इनवॉइस की कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि सब बिना बिल के आपने माल को भेज दिया। कई बार क्या होता है कि सब हमें बिल नहीं होते, हम चालान पे माल भेजते हैं, तो उस केस में आपका डिलीवरी चालान भी होना चाहिए। जैसे इनवॉइस की अगर मैं बात करता हूँ तो इनवॉइस में क्या होना चाहिए कि इनवॉइस के अंदर भी दे देखो, इसके डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू, टैक्सेज, ये सब कुछ साफ साफ होना चाहिए। बायर्स की डिटेल होनी चाहिए, सेलर्स की डिटेल होनी चाहिए। तो यही सारी चीज डिलीवरी चालान में भी होती है। तो अगर आप डिलीवरी चालान से भेजते हो तो डिलीवरी चालान, नहीं तो आपका इनवॉइस की कॉपी आपके पास में होनी जरूरी है। अब हम उसके बाद बात कर लेते हैं साहब व्हीकल का डॉक्यूमेंट। चलो ये तो हो गए हमारे इनवॉइस और ई वे बिल, लेकिन भैया जब गाड़ी लेके चल रहे हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी आरसी, उसका पॉल्यूशन, ये सब भी साथ लेके चलो, क्योंकि कई बार इनके कारण भी गाड़ी को रोक देते हैं और जब माल आपका सही समय पर नहीं पहुंच पाएगा तो जो सप्लायर है उसको भी दिक्कत होती है। तो भैया जिस भी ट्रांसपोर्टर के थ्रू आप भेज रहे हो, कहते हैं कि भैया अपना पहले मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दे, अपने आरसी, इंश्योरेंस और आपके पॉल्यूशन सर्टिफिकेट्स और बाकी कोई भी रोड परमिट्स होते हैं वो सभी वैलिड हैं यानी है। वैलिड आईडी प्रूफ आप जरूर लेकर के चलिए। वैलिड आईडी प्रूफ मतलब जो बंदा, जो ड्राइवर है, उसका आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड। ऐसा वो इसलिए जरूरी है कि ताकि कभी भी कोई इंस्पेक्शन वगैरह होता है तो वहां पर आपको बहुत आसानी होती है। और कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपको जरूरी है उस पर्टिकुलर आइटम को मूव कराने के लिए। जैसे कई बार कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको लाइसेंस की या परमिट की जरूरत होती है, कोई सेफ्टी सर्टिफिकेट की आपको जरूरत होती है। वो किसी भी एक्ट के अंदर यदि कोई प्रोविजन है तो आपको वो सभी डॉक्यूमेंट्स भी साथ में रखने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कंक्लूजन ये है कि जो सेक्शन, जो रूल 138A है जीएसटी का, वो ये कहता है कि डॉक्यूमेंट्स यदि आप सभी सही सही लेके चलोगे तो आपको कोई परेशान नहीं करने वाला है। कोई इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई लीड नहीं कोई डिले नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को रखिए। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया है कि आपको इसके बारे में अधिक समझना है तो आप हमारे इस आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हैं। ये हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगा हमारी वेबसाइट indiantaxupdate.com पर। और साथ ही आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।